पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे मीटर सेप। मीटर सेप एक ऐसा उपकरण था जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है और वह व्हीटस्टोन सेप के सिद्धांत पर आधारित होता है। पढ़े थे आप? आज हमारा टॉपिक है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। क्या होता है? तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो कहेंगे कि यह एक, ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना, मापा जाता है। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, सिद्धांत देखिए यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, इसी में रचना भी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लंबा तार होता है AB, जिसका व्यास सभी जगहों पर एक समान होता है, यानी इसकी मोटाई एक समान होती है। ठीक, तार का जो A सिरा है वह एक संचायक बैटरी B1 लेते हैं आप, उसके धन सिरे से जोड़ देंगे। तार का जो जो बैटरी का ऋण सिरा है, ऋण ध्रुव जो, उसको एक कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए तार के दूसरे सिरे किससे जोड़ देते हैं? 20। ध्यान रखिए कैसे कहा आपने। इसमें एक लंबा तार होता है AB, जिसका व्यास सभी जगहों पर एक समान होगा। तार का जो A सिरा है वह संचायक बैटरी के धन से जुड़ जाता है। संचायक बैटरी का जो ऋण ध्रुव है वह एक कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए तार के दूसरे सिरे किससे जोड़ दिया गया? 20। ठीक है, आगे बढ़िए। जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा, ध्यान दीजिए, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन ध्रुव का संपर्क आप किससे कर दोगे? A से। और उसी सेल के ऋण ध्रुव का संपर्क आप किससे कर देंगे? एक गैल्वेनोमीटर, एक धारामापी और जॉकी की सहायता से AB तार पर स्पर्श करा देते हैं। ठीक है ना, इतनी बात है। इसे चित्र से आप कह सकते हो। क्या क्या कहा आपने? ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें, ऐसे हमने बोला, इसमें एक लंबा एक समान व्यास वाला प्रतिरोध तार AB होता है, जिसका A सिरा, ध्यान दीजिएगा, जिसका A सिरा किससे जुड़ा है? संचायक बैटरी B1 के धन ध्रुव से वह बैटरी का ऋण ध्रुव मतलब नेगेटिव टर्मिनल में ऋण ध्रुव, बैटरी का ऋण ध्रुव कुंजी के वह धारा नियंत्रक ब्रैकेट में इसी को रेहोस्टेट बोलते हैं, RH से होता हुआ तार के दूसरे सिरे B से कर देते हैं,
बी से कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं, तार के दूसरे सिरे बी से कर देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, ठीक, उसका धन ध्रुव ए से व ऋण ध्रुव धारामापी गैल्वेनोमीटर है, ब्रैकेट में कैपिटल जी, व जॉकी की सहायता से तार AB को स्पर्श करा देते हैं। यहाँ ठीक है। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर नापते हैं अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब कैसे विद्युत वाहक बल मापते हैं, आइए देखा जाए। सिद्धांत में हमने ये बताया कि इसमें एक लंबा तार होता है AB, ठीक, इसका ए सिरा संचायक बैटरी के धन से, संचायक बैटरी का जो ऋण ध्रुव होता है कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए तार के दूसरे सिरे B से कर देते हैं। ठीक है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल मापना होता है उसके धन ध्रुव का संपर्क A से, उसके ऋण ध्रुव का संपर्क एक धारामापी और जाकी की सहायता से AB तार से कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही परिपथ में कुंजी आप लगाएंगे, यहाँ देखिए कुंजी जैसे ही लगाएंगे परिपथ में धारा बहेगी, तार में जो धारा बहेगी वह किधर से किधर बहेगी, A से B की। तार में जो धारा बहेगी वह किधर बहेगी, A से B की। जैसे ही आप कुंजी लगाएंगे परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाएगी और तार में जो धारा बहेगी वह किधर से किधर बहेगी, A से B की ओर बहेगी। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम A से B की ओर जाएंगे विभव का पतन होगा। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे यहाँ से इसकी ओर जाओगे ना तो दूरी बढ़ेगी, तार की दूरी बढ़ेगी और जैसे जैसे तार की दूरी बढ़ेगी उसका विभव क्या होगा, घटेगा। तो तार के एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है वह कहलाता है विभव प्रवणता। तार के एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है वह क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता को किससे दिखाते हैं, K से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो आगे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम ध्यान दें, जैसे तार जो दिया गया आपका AB, तार AB है, जब AB के बिंदु J1 पर जाकी को स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए जॉकी को किस पर स्पर्श करते हैं, J1 पर, तो A और J1 के बीच का जो विभवांतर होगा वह सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा। A और J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा और इस दशा में जो सेल की धारा है उसकी प्रधानता हो जाएगी। तो परिपथ में जो धारा बहेगी वह AJ1E मार्ग से बहेगी। ये चित्र में ध्यान, ये देखिए ये लकीर बनी हुई, AJ1E मार्ग से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम जाकी को J2 पर तार के बिंदु स्पर्श कराएंगे, देखिए तार का कौन सा बिंदु है, J2, जब हम J2 पर स्पर्श कराएंगे तब क्या होगा, तो A और J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाएगा। तो इस दशा में जो बैटरी B1 है इसके धारा की प्रधानता हो जाएगी और जब इसके धारा की प्रधानता हो जाएगी तो परिपथ में जो धारा का प्रवाह होगा वह AEJ2, देखिए यहाँ फिर लगी है, AEJ2 मार्ग से धारा का प्रवाह होगा और धारामापी की जो सुई है वह पहले के विपरीत दिशा में घूम जाएगी। स्पष्ट है इतना। कैसे कैसे कहा आपने, शुरुआत एक बार हम फिर से इतना दोहराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जो विभव मापी होता है उसका प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में किया जाता है। हमने कहा इसमें एक लंबा तार होता है जिसका व्यास सभी जगहों पर एक समान होता है। उस तार का जो ये सिरा है वह संचायक बैटरी B1 के धन से, उसका जो ऋण ध्रुव है उसको कुंजी धारा नियंत्रक से होते हुए तार के दूसरे सिरे B से कर देते हैं। ठीक है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है उस सेल के धन ध्रुव का संपर्क A से, उस सेल के ऋण ध्रुव का संपर्क एक धारामापी और जाकी की सहायता से AB तार से कर देते हैं। ठीक है इतना। जैसे कुंजी लगाएंगे परिपथ में धारा बहना शुरू होगी तो तार में जो धारा बहेगी वह A से किसकी ओर बहेगी, B की ओर।
जैसे जैसे ए से बी की ओर जाएंगे तार के किसी भी बिंदु पर विभव का मान घटेगा, अर्थात एकांक लंबाई पर, तार के एकांक लंबाई पर जो विभव का पतन, विभव का घटना माने विभव का पतन, तो जो विभव का पतन होता है वह कहलाएगी विभव प्रवणता। तार के एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है वह विभव पतन कहलाएगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को किस अक्षर से दिखाते हैं? के से। इसको किससे दिखाते हैं? के से। अब आगे सुनते हैं। अब इसके बाद यदि हम जाकी को J1 पर, तार के बिंदु J1 पर स्पर्श कराएंगे तो A और J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा, तो इस दशा में जो धारामापी में सुई जो होगी वह A को विक्षेपित होगी और उसमें जो धारा बहेगी वह AJ1E मार्ग से बहेगी। ध्यान दीजिए। इसके विपरीत जब हम J2 पर स्पर्श कराते हैं तो A और J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाएगा, तो इस दशा में बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होगी, तो परिपथ में जो धारा बहेगी वह AEJ2 मार्ग से बहेगी और धारामापी की सुई जो पहले के विपरीत दिशा में घूम जाएगी। यही बात हमने इस पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे पढ़िए। अब स्पष्ट है कि जो जाकी है उसको J1 और J2 के बीच में अगर कहीं स्पर्श कराते हैं, J1 और J2 के बीच में कहीं स्पर्श कराते हैं तो इस दशा में क्या होगा? ध्यान दीजिए। जैसे जाकी को स्पष्ट है, जब J1 पर देखिए एक दिशा में हो गया, J2 में दूसरी दिशा में हो गया, तो जब हम J1 J2 के बीच में कहीं बिंदु एक J मिल गया, अगर इस पर स्पर्श कराते हैं तो इस दशा में A और J के बीच का विभवांतर जो होगा वह सेल के विद्युत वाहक बल से बराबर हो जाएगा। A और J के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा और इस दशा में जो धारामापी है इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा और इस दशा में A और J के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही विभवमापी का सिद्धांत है। आप कहेंगे कि स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच में एक बिंदु J होगा जहां जाकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। इस दशा में A व B के बीच का A और J के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक, यही विभवमापी का सिद्धांत है। ठीक है, स्पष्ट है कि J1 और J2 के बीच में कोई बिंदु J होगा जहां जाकी को स्पर्श करा देने पर धारामापी में कोई विक्षेप यहां पर नहीं होगा, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा। इस दशा में A और J के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही विभवमापी का सिद्धांत है। आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि A और J के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यह विभवमापी का सिद्धांत है। लेकिन A और J के बीच का विभवांतर जब विद्युत वाहक बल के बराबर होगा तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। यह स्थिति कहलाती है शून्य विक्षेप की स्थिति। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में A और J के बीच का विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल है, यानी V बराबर किसके होगा? E। कंफर्म है। अब हम एक बात मानते हैं कि A और J के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति में A और J के बीच की दूरी कितना, लंबाई तार की कितना है? L। सपोज कर लो कि AJ भाग की लंबाई कितना है? L है। ठीक, और A और J के बीच का जो विभवांतर है उसको हमने V मान लिया। तो विभवांतर V बराबर विभव प्रवणता बटे लंबाई। आपने इसके पहले प्रभाव पढ़ा होगा, विभव प्रवणता बराबर होता है V बटे D होता है ना, V बाई डेल्टा एक्स फार्मूला है ना, V बाई डेल्टा एक्स, ये फार्मूला मिला है पीछे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभवांतर बराबर किसके हो जाएगा? त्रिज्या गुणा करने पर विभव प्रवणता गुणे लंबाई। तो विभव प्रवणता किसके जगह पर? K के, और लंबाई किसकी जगह पर? L के। तो V का मान किसके बराबर हो जाएगा? KL के। लेकिन शून्य विक्षेप की स्थिति में E का मान V के मान के क्या होता है? बराबर होता है।
तो ई का मान वी के मान के बराबर होगा, तो वी बराबर ई बराबर किसके हो जाएगा, के एल। इस फार्मूले की सहायता से जो सेल है उसके विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है, ठीक है ना, या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर की गणना की जा सकती है। कब गणना कर पाएंगे, यदि हमको लंबाई का ज्ञान हो और यदि हमको किसका ज्ञान हो, के का, के माने विभव प्रवणता का। अब आगे ध्यान दीजिएगा, विभव प्रवणता किसी सेल के लिए कैसे निकालेंगे आप, अब यहीं तक एग्जाम लिखेगा, इसके आगे की बात आपके लिए है, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये सेल आप लगाएंगे, ये है ना सेल, कोई सेल लगाएंगे जिसका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है, इस सेल को इस जगह से हटा दीजिए, इस सेल को इस जगह से हटा देंगे और इसकी जगह पर एक प्रमाणिक सेल लगाएंगे। कैसा सेल लगाएंगे, प्रमाणिक सेल, एक प्रमाणिक सेल लगाएंगे। प्रमाणिक सेल का मतलब होगा कि ऐसा सेल होगा जिसका विद्युत वाहक बल आपको पहले से जिसका विद्युत वाहक बल ना अब ज्ञात हो, ध्यान दीजिए, जिसका विद्युत वाहक बल आपको क्या होगा, ज्ञात होगा। तो जो प्रमाणिक सेल लगाएंगे, सपोज कर लीजिए उसका विद्युत वाहक बल आपको पहले से ज्ञात है, तो कुछ तो ज्ञात होगा, जैसे मान लो 1.084, ये वेस्टर्न कैडमियम सेल के लिए, वेस्टर्न कैडमियम सेल, कैडमियम सेल, यह अगर इस सेल का आप प्रयोग करेंगे तो इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.084 वोल्ट ये होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अभी देखो यहाँ तक आ गए, V बराबर E बराबर के एल, ठीक है ना। तो जो सेल आपको दिया गया था उसका विद्युत वाहक बल अगर आपको चाहिए तो आपको K का मान चाहिए और L का मान चाहिए। L तो आप A और J भाग की लंबाई आप नाप लोगे तो L आपको मिल जाएगा, लेकिन K की गणना जब तक नहीं आप करोगे तब तक उस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस E की जगह पर एक कैसा सेल लगाएंगे, प्रमाणिक सेल। और जब आप प्रमाणिक सेल लगाओगे, जैसे हमने वेस्टर्न कैडमियम सेल ले लिया है, तो जिसका आपको ई का मान पहले से ही क्या रहेगा, ज्ञात रहेगा, कन्फर्म। और जब आप वेस्टर्न कैडमियम सेल का प्रयोग करेंगे जिसका ई का मान ज्ञात है, इसको लगा करके शून्य विक्षेप की स्थिति आप लेके आ जाओ। एक प्रमाणिक सेल लगाइए और शून्य विक्षेप की स्थिति लाइए, उस दशा में आपको क्या मिलेगा, जब शून्य विक्षेप की स्थिति पाओगे तो यही फार्मूला लगेगा कि ई बराबर के एल, ई बराबर बी बराबर के एल। लेकिन ई का मान वेस्टर्न कैडमियम ई की वैल्यू आपको अज्ञात हो जाएगी। जैसे प्रमाणिक सेल जब आप लगाओगे तो ई की वैल्यू 1.084 वोल्ट लग गया, के की वैल्यू आपको ज्ञात करना है और एल की लंबाई आप यहाँ से नाप लोगे, एजे भाग की लंबाई, एजे भाग की लंबाई, एजे भाग ही नहीं मिलेगा, जो प्रमाणिक सेल लगाओगे तो एजे कोई इधर उधर जा सकता है ना, तो उतने भाग की लंबाई आप नाप लोगे और नाप करके यहाँ से के की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इसकी लंबाई आप ज्ञात कर लोगे तो इससे भाग दे दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। अब जब आप के की वैल्यू पा जाओगे तो इस तार के लिए, ये भी जो तार आपने लिया उसकी विभव प्रवणता के की वैल्यू आ जाएगी। और जब उस तार की विभव प्रवणता के की वैल्यू आ जाएगी, अब इसके पश्चात जब आप के पा जाओगे तो उसके पश्चात जो सेल का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है उस सेल को यहाँ लगा लोगे और लगाने के पश्चात विभव प्रवणता का मान वही रखोगे जो पहले मिला था और एल की लंबाई, एजे वाला लंबाई आप लिख लोगे, दोनों का गुणा कर दोगे तो उस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना हो जाएगी। ओके।